मायोपिया मैंने अभी आपको बताया था, शॉर्ट साइटेडनेस, आपकी दूर तक ना देख पाने की ताकत कहलाती है मायोपिया, या कमजोरी कहलाती है मायोपिया। तो वो आदमी मायोपिक होगा जिसको मायोपिया नाम की बीमारी है, चाहे तो आंखों का अंधा है चाहे दिमाग से अंधा है ना, किसी भी तरीके से दूर का नहीं देख पाता। इन अ मायोपिक मूव द गवर्नमेंट अगेन इंक्रीज द टैक्स ऑन फ्यूल। एक बहुत ही मायोपिक मूव में, एक बहुत ही बेवकूफी भरी हरकत में सरकार ने फिर से इंक्रीज कर दिया टैक्स को फ्यूल के ऊपर, ईंधन के ऊपर। जब आप ईंधन पे टैक्स को बढ़ाते हैं तो फ्यूल पे टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, अब हर चीज पे टैक्स बढ़ा देते हैं, हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं, कहने का मतलब ये। तो ये मूव जो है ना बड़ी मायोपिक है, दूरदृष्टि वाली नहीं है। इसको नियर साइटेड और शॉर्ट साइटेड भी बोलते हैं। अगला वर्ड है क्लियरवॉयंट, जो कि मायोपिक का बिल्कुल उल्टा है। क्लियरवॉयंट आदमी होता है बड़ा ही तेज आंखों वाला या तेज दिमाग वाला, आंखों से दूर का देख पाए या दिमाग से भी दूर का अंदाजा ले पाए, क्लियरवॉयंट पर्सन होता है। इसको विजनरी, प्रोविडेंट, जुडिशियस, सगेशियस ये भी बोलते हैं। सगेशियस एक एडवांस वर्ड है, जरूर से याद रखना। Many clairvoyant nations are ramping up their health infrastructure before the onset of further waves of the pandemic। बहुत सारी दूरगामी या दूरदर्शी जो नेशंस हैं, जो देश हैं, वो रैंप अप कर रहे हैं। अब रैंप अप क्या होता है जी? ये फ्रेजल वर्ब आपको करवा चुका हूं बहुत बार। इसका मतलब होता है अपग्रेड करना। तो वो अपग्रेड कर रहे हैं अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने हॉस्पिटल्स को, अपने क्लिनिक्स को। और किससे पहले भाई? बिफोर द ऑनसेट ऑफ फर्दर वेव्स, ऑनसेट से पहले, अराइवल से पहले और ज्यादा लहरों के, फर्दर वेव्स के, इस महामारी की, इस पैंडेमिक की। तो चौथी पांचवी वेव का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आज ही अपने हॉस्पिटल्स को और ज्यादा बड़ा और अच्छा बना रहे हैं। आगे बात समझ में, क्लियरवॉयंट। नेक्स्ट वर्ड आ जाओ, यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है जी परमानंद, एक स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय होती है ना, दैट इज कॉल्ड यूफोरिया। आपको नौकरी चाहिए थी, 5 साल आपने तैयारी की, लास्ट में आपको नौकरी मिली आपकी मनपसंद, तो जिस मोमेंट पे आपका रिजल्ट आया ना, वो मोमेंट होगी यूफोरिया वाली आपके लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? आपको शादी करनी थी किसी से, आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, लास्ट मोमेंट पे जब घर वाले मान गए और आप शादी में बैठ गए, फेरे लेने लगे, दैट इज द मोमेंट ऑफ यूफोरिया, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय। इसको एक्सटेसी भी बोलते हैं, इलेशन भी बोलते हैं, रैप्चर भी बोलते हैं, एक्सल्टेशन भी बोलते हैं और ब्लिस भी बोलते हैं। सारे ही अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे आज ब्लिस नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। द वर्ल्ड कप विन ब्रॉट अ टाइड ऑफ ब्लिस या यूफोरिया फॉर द फैंस। वर्ल्ड कप में जो विन थी, जीत थी, वो लेकर के आगे एक उफान को, एक टाइड को, जो था परमानंद का सभी फैंस के लिए। याद रहेगा वर्ड? चलो अगला वर्ड है मैग्नानिमिटी, बहुत बार करवा दिया है। मैग्ना मतलब बड़ा, एनिमस मतलब दिल या दिमाग। या तो बड़ा दिल हो आपका या आपका बड़ा दिमाग हो, खुले दिमाग के हो या दरिया दिल हो, वो आपकी दरिया दिल या खुलापन जो है दिमाग का, वो कहलाता है मैग्नानिमिटी। इसको ओपन हेडेडनेस भी बोलते हैं, खुला दिमाग होने की क्वालिटी। म्यूनिफिसेंस, जनरॉसिटी, बेनेवोलेंस, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। बेनेवोलेंस होता है भलापन, तो जो आदमी खुले दिल या दिमाग का होता है, भला भी होने वाला है ना, तो भलापन बोलता है बेनेवोलेंस। तो बेनेवोलेंस नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। गुड लीडर्स एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म विद मैग्नानिमिटी। अच्छे लीडर्स अपनी आलोचना को एक्सेप्ट करते हैं खुले दिल के साथ, बड़े दिमाग के साथ, या बेनेवोलेंस के साथ में, भलाई के साथ में। चलिए अगला वर्ड है स्कॉचिंग। देखो स्कॉच है ना, स्कॉच, इस वर्ब का मतलब होता है झुलसा देना। बाहर निकले धूप में, बहुत तेज धूप थी दोपहर को 3 बजे, तो झुलसा दी आपको, स्किन झुलस गई। तो आप बोल सकते हैं कि सन जो है ना, आज मेरी स्किन को स्कॉच कर रहा है, झुलसा रहा है। और जो चीज स्कॉच करती है उसको बोलते हैं सन को स्कॉचिंग, झुलसा देने वाली। और जो चीज झुलस जाती है उसको बोलते हैं स्कॉच्ड। देख लो, ये बना हुआ पास्ट पार्टिसिपल, ये बना हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब कौन सी है? स्कॉच, है ना। ऐसे दोनों पार्टिकल्स आपको बनाने हैं। वर्ब का मतलब है झुलसाना, स्कॉचिंग मतलब झुलसाने वाला, स्कॉच मतलब झुलसा हुआ। आज आप स्कॉच नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। द कॉमेडियन वाज फेमस फॉर स्कॉचिंग सटायर इन हिज जोक्स। कॉमेडियन जो था, मस्करा जो था, बड़ा मशहूर था झुलसा देने वाले सटायर को लेकर, व्यंग को लेकर के अपने जोक्स के अंदर। चलिए अगला एक एडवांस वर्ड है डिस्पोंडेंसी। पहली बार आप देख रहे हैं इस वर्ड को। इसका मतलब होता है घोर निराशा, होपलेसनेस। जब एक कतरा भी नहीं बचता ना आशा का मन में, तो वो होती है आपकी डिस्पोंडेंसी। और अगर आप डिस्पोंडेंसी रखते हैं तो आप हैं डिस्पोंडेंट नाम के पर्सन, बड़े ही खतरनाक टाइप की सिचुएशन में आप आ चुके हैं ना। अब देखो, डिस्पोंडेंसी निराशा को डिजेक्शन, डिस्करेजमेंट, पैसिमिज्म और डिस्पेयर भी बोलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ऑप्टिमिज्म। ठीक है, आशावादी या आशावाद। और ऑप्टिमिज्म के लिए एक और अच्छा वर्ड हमारे पास, सैंग्विन। निराशा में भी आशा ढूंढने वाला आदमी होता है सैंग्विन, और निराशा में निराशा ढूंढने वाला आदमी होता है डिस्पोंडेंट। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, समझ गए ना। सैंग्विन मतलब आशावादी, डिस्पोंडेंट मतलब निराशावादी। इकोनॉमिक रिसेशंस ऑफन ब्रिंग एन एयर ऑफ ग्लूम एंड डिस्पोंडेंसी फॉर द वर्कफोर्स ऑफ अ नेशन। आर्थिक मंदियां अक्सर लेकर के आती हैं एक एयर को। एयर का मतलब होता है एनवायरमेंट, एक माहौल को लेकर आती हैं जो है उदासी का और निराशा का। और किसके लिए? वर्कफोर्स के लिए, किसी भी नेशन के, किसी भी देश के युवा वर्ग के लिए जो काम करने को नौकरी ढूंढता है ना, वर्कफोर्स होता है। चलिए लास्ट वर्ड है, नया वर्ड है, क्रेव करना। क्रेव से वर्ड बनता है क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब होता है डिजायर। और कैसा डिजायर? इंटेंस डिजायर। मीठा खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है और आपको कुछ मीठा दिख जाए तो आपको मीठे की क्रेविंग होगी, समझ गए ना। इंटेंस डिजायर होगा। क्रेव करने का मतलब होता है किसी चीज के लिए डिजायर करना, बहुत स्ट्रांगली डिजायर करना। जैसे कई बार आपको कोई घर में कोई आपकी बहन है या कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको बोलेगी कि आज मुझे जो है चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है। सुना होगा ना अपने लड़कियों को बोलते हुए, क्रेविंग हो रही है चॉकलेट की। तो मतलब क्या? चॉकलेट खाने का इंटेंस डिजायर हो रहा है ना। तो इसको देखो, क्रेव के लिए हमने 4 नाम की प्रिपोजिशन फिक्स की हुई है, जिस भी चीज के लिए आपको क्रेव करना हो। ठीक है, आई एम क्रेविंग फॉर चॉकलेट। इसको यर्न फॉर या लॉन्ग फॉर भी बोलते हैं। अब इसके 2 सिनोनिम्स हो रहे हैं, हैंकर और लस्ट। इन दोनों का मतलब भी होता है किसी चीज का स्ट्रॉन्ग डिजायर करना, लेकिन इन दोनों के बाद में आफ्टर आता है। थोड़ा सा भारी हो रहा है, मैं मानता हूं। क्रेव के चारों ही सिनोनिम्स हैं। क्रेव के साथ में हमेशा 4 लगेगा, यर्न और लॉन्ग के साथ में भी 4 लगेगा। आई एम लॉन्गिंग फॉर अ चॉकलेट, आई एम यर्निंग फॉर अ चॉकलेट, आई एम क्रेविंग फॉर अ चॉकलेट। लेकिन हैंकर और लस्ट नाम के 2 इसके सिनोनिम्स हैं जो अपने बाद में 4 नहीं लेते हैं, ये लेते हैं आफ्टर। आई एम हैंकरिंग आफ्टर अ चॉकलेट, आई एम लस्टिंग आफ्टर अ चॉकलेट। पीपल हु क्रेव फॉर नॉलेज बिकम गुड साइंटिस्ट। वो आदमी जो क्रेव फॉर करते हैं नॉलेज के लिए, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट बन जाते हैं जीवन में। चलिए डिटेल में